फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल दिव्या आयुर्वेदिक सेंटर बीएमएस में। फ्रेंड्स, मैं हूं सुनील। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अष्टांग हृदय। ठीक है, अष्टांग हृदय का फर्स्ट चैप्टर है आयुष कामीय अध्याय। आज हम उसको पढ़ेंगे। अष्टांग हृदय में टोटल 30 चैप्टर्स आते हैं जो हमें पढ़ने होते हैं, लेकिन उन 30 चैप्टर्स का जो बेस है वो हमारा यही फर्स्ट चैप्टर है आयुष कामीय अध्याय। ठीक है, अगर ये आयुष कामीय अध्याय आपने अच्छे से पढ़ लिया तो आपको 30 चैप्टर्स भी इजी हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इनके अंदर बहुत सारे टर्म्स हैं जो अगर आप समझ गए तो उनमें आपको हेल्प मिलेगी आगे के चैप्टर्स में। ठीक है, तो इनको पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब लोग इसके आइडिया बताते रहते हैं, अष्टांग हृदय को इस आइडिया से पढ़ो, अष्टांग हृदय को उस तरीके से पढ़ो, जानो क्या तरीका है अष्टांग हृदय पढ़ने का। तो ऐसा कुछ नहीं है, कोई इसका तरीका नहीं है। अगर आप चीजों को समझ लेंगे तो आपको आ जाएगी, और अगर नहीं समझेंगे तो इसका कोई ट्रिक्स नहीं होती। ठीक है, तो मैं इसको इतनी इजी वे में आपको समझाऊंगा। ये पहला श्लोक है, इसी को आप समझ जाओगे कि अष्टांग हृदय आसान है या नहीं, अगर उसे समझा जाए तो। ठीक है, तो देखिए कितना आसान है ये। तो आयुष्कामी अध्याय को हम शुरू कर रहे हैं। उसका जो पहला श्लोक है उसमें बताया गया है आयुर्वेद का प्रयोजन। फ्रेंड्स, इसके अंदर हम कुछ ही श्लोक्स को पढ़ेंगे जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे और जिन श्लोक्स को हमें याद करना होता है। हालांकि ये चैप्टर तो हम पूरा कंप्लीट करेंगे, वो ऐसे करेंगे कि थ्योरी थ्योरी पढ़ेंगे फिर उसकी, लेकिन जितने श्लोक्स इंपॉर्टेंट हैं, श्लोक्स याद करने हैं, जितने कोटेशन हमें याद करनी है जितनी, उन श्लोक्स को मैं इस चैप्टर में आपको बता दे रहा हूँ, उनको पढ़ा दे रहा हूँ। ठीक है, बस इतने श्लोक्स अगर आपने याद कर लिए तो भी बहुत है, बाकी आप उसकी हिंदी हिंदी भी याद कर सकते हैं। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं अपना आयुष्कामी अध्याय। उसका पहला श्लोक है आयुर्वेद का प्रयोजन। आयुर्वेद का क्या प्रयोजन है? तो आयुर्वेद का प्रयोजन है आयु कामय मानेन धर्मार्थ सुख साधनम आयुर्वेदो उपदेशेषु विधेया परमादरा। ठीक है, इन श्लोक को मैंने तोड़ तोड़ करके लिख रखा है। अष्टांग हृदय की बुक में ये ऐसे नहीं लिखे हुए, तो इनको इजी करके मैंने लिखा हुआ है, तो आप इसको नोट जरूर कर लेना। ठीक है, तो हम इसकी हिंदी अब समझते हैं। तो बहुत ही इजी है, आपको समझ में आ गई होगी। आयु, ठीक है, आयु तो मतलब एज हो गई। कामय माने न मतलब कामना करना, किसकी? धर्म अर्थ सुख। ठीक है, धर्म अर्थ और सुख, इनकी कामना करना, और इसका साधन क्या है? आयु। समझ में आई बात? कि मतलब धर्म अर्थ सुख, इन तीनों पुरुषार्थों को अगर कोई पाना चाहता है, कामय माने मतलब कि अगर कोई कामना करता है इन पुरुषार्थों की, तो उसके लिए आयु साधन है। ठीक है, अगर आप रहोगे जीवित तभी तो आपको ये पुरुषार्थ मिलेंगे, तो आयु उसका साधन है। उसके बाद क्या बताया है? आयुर्वेदो उपदेशेषु विधेया परमादरा, मतलब अगर आपको आयु की कामना है तो उसके लिए आपको आयुर्वेद में जो उपदेश बताए गए हैं उसका विधेया परमादरा, मतलब उसमें परमादर होना चाहिए। मतलब आप उन उपदेशों का पालन कीजिए जो आयुर्वेद में बताए गए हैं। तो अब आपको समझ में आ गया आयुर्वेद का प्रयोजन क्या है। आयुर्वेद का प्रयोजन यही है कि धर्म अर्थ सुख, इन तीनों पुरुषार्थों की कामना जो करते हैं उनका जो साधन है इन तीनों को प्राप्त करने का, वो आयु है। और जो लोग आयु को पाना चाहते हैं तो उसका साधन क्या है? उसके लिए आयुर्वेद में बताए गए उपदेशों को मानना होगा, उनके प्रति आदर करना होगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा श्लोक हम पढ़ेंगे आयुष्कामी अध्याय का। दूसरा श्लोक है आयुर्वेद के 8 अंग। आयुर्वेद के 8 अंग कौन कौन से हैं इसको देखेंगे। तो काय बाल ग्रहो ऊर्ध्वांग शल्य दंष्ट्रा जरा विरसान। जो हमारी बुक है अष्टांग हृदय में, उसके नीचे भी एक लाइन लिखी गई है, लेकिन वो इंपॉर्टेंट नहीं है। 8 अंग इसी में ही बता दिया है, तो यही याद करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था। तो काय बाल ग्रहो ऊर्ध्वांग शल्य दंष्ट्रा जरा विरसान, ऐसे आप याद कर लोगे तो 8 अंग आपको याद हो जाएंगे। पहले काय चिकित्सा, बाल चिकित्सा, ग्रह चिकित्सा, ऊर्ध्वांग चिकित्सा, शल्य चिकित्सा, दंष्ट्रा चिकित्सा, जरा चिकित्सा और वृषान चिकित्सा। ये 8 तरीके की हमारे चिकित्सा होती हैं जिनको हम आयुर्वेद के 8 अंग कहते हैं। अब इनके अंदर क्या क्या आता है ये बताने के लिए इतना जरूरी नहीं है, इतना भी आप याद रखोगे काफी है। वैसे अगर थोड़ा बहुत जानना चाहते हो तो अष्टांग की बुक से हिंदी हिंदी पढ़ लेना, उसके लिए और श्लोक पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि इस श्लोक में बताया भी नहीं है इनके बारे में। ठीक है, उसके बाद जो अगला श्लोक है हमारे आयुष्कामी अध्याय का, वो ये है दोषों का वर्णन, यानी कि इसमें दोषों का वर्णन किया गया है। जैसे वायु पित्तम कफश्चेति त्रयो दोषा समासतः, मतलब हमारी बॉडी में 3 दोष होते हैं। कौन कौन से? वायु मतलब होता है वात, पित्त मतलब पित्त, और कफ मतलब कफ। ये 3 दोष हमारी पूरी बॉडी में समासतः मतलब व्याप्त रहते हैं पूरी बॉडी में। ठीक है, पूरी बॉडी में रहते हैं। उसके बाद अगले पॉइंट में हम देखने वाले हैं कि अगर ये विकृत हो जाएं या अविकृत हो जाएं तो ये क्या करते हैं। तो यहाँ पर ये चीज समझने के लिए आप एक बात ध्यान रखना कि हमारी पूरी बॉडी में वायु मतलब वात पित्त कफ, ये तीनों दोष होते हैं।
अगर ये तीनों दोष अपनी समावस्था में होते हैं तो हमारे शरीर का धारण और मतलब शरीर का धारण करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर ये विकृत हो जाए तो क्या होगा और ये अविकृत हो जाए तो क्या होगा, ये यहाँ पर बताया गया है। तो अगला कोटेशन क्या है, विकृता अविकृता देहम धनंती ते वर्तयंती चा, ठीक है। तो इसको आप याद रखना अच्छी तरीके से कि अगर ये तीनों दोष अपनी समावस्था में हैं तो हमें जीवन दान देते हैं, हमारे स्वास्थ्य को ठीक रखने में हमारी सहायता करते हैं। लेकिन अगर यही अविकृत अवस्था में हो जाते हैं, मतलब विषम अवस्था में आ जाते हैं, तो हमारे शरीर को ये खत्म कर देते हैं, हमारे शरीर का विनाश कर देते हैं, ठीक है। तो याद रखना दोष हमारे शरीर में कितने होते हैं, वात पित्त कफ, 3 दोष होते हैं। अगर ये तीनों दोष सम अवस्था में रहते हैं यानी कि अविकृत अवस्था में रहते हैं तो हमारे स्वस्थ शरीर को स्वस्थ रखते हैं, और अगर यही दोष विकृत अवस्था में हो जाते हैं तो हमारे शरीर का नाश कर देते हैं, ठीक है। तो इतनी बात हो गई। इसके बाद जो चौथा श्लोक था उसके अंदर बताया गया है, चौथे श्लोक में क्या बताया गया है, दोषों के स्थान व प्रकोप काल, ठीक है। दोषों का स्थान क्या होता है, दोष कहाँ कहाँ हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, और उसके बाद बताया है कि दोषों का प्रकोप काल क्या होता है, मतलब कब कौन सा दोष प्रकोपित होता है। तो इसका जो पहला श्लोक है वो ये है, ते व्यापिनो अपि, मतलब कि ये तीनों दोष व्यापिनो मतलब व्याप्त होते हैं हमारे पूरे शरीर में, ठीक है। हन्नाभ्योर अधो मध्यो ऊर्ध्व संश्रया, मतलब हन्नाभ्योर मतलब क्या हो गया, नाभि, ठीक है। तो वात दोष जो है वो नाभि से निचले भाग में रहता है, ठीक है। वात दोष नाभि से निचले भाग में, पित्त दोष नाभि और हृदय के मध्य भाग में, और कफ जो होता है वो हृदय के ऊपरी भाग में रहता है। ऊर्ध्व मतलब ऊपरी, मध्य मतलब बीच में, अधो मतलब नीचे। तो नाभि से अधो मतलब नीचे वात, नाभि से मध्यो मतलब बीच में क्या होगा, पित्त, और नाभि से ऊर्ध्व मतलब नाभि से ऊपर हृदय में क्या होगा, कफ, ठीक है। तो ये बताया गया था दोषों का स्थान। दोष के स्थान क्या हो गए, नाभि से निचले भाग में वात होगा, नाभि और हृदय के बीच में पित्त होगा, और हृदय के ऊपरी भाग में क्या होगा, कफ। इसके बाद जो दूसरा था कि इसका प्रकोप काल कब होता है, तो वयो अहोरात्रि भुक्ता नाम ते अंत मध्या दिगा क्रमात्, ठीक है। ये बहुत ही बड़ा मतलब इसकी डेफिनेशन है। तो इसको मैं आपको अगले में जब इसकी हिंदी में मैं थ्योरी जब पढ़ाऊंगा उसमें मैं आपको ये इतने अच्छे से बताऊंगा कि आप सोच नहीं सकते, ठीक है। मतलब बहुत ही इजी वे में, या फिर आपको यहीं पे बता देता हूँ, चलो ठीक है। आपको ये बात हमेशा, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये श्लोक आप पक्का याद रखना कि प्रकोप काल कब होता है, कौन सा दोष कब प्रकोपित ज्यादा होता है। तो वयो अहोरात्रि भुक्ता नाम ते अंत मध्या दिगाह क्रमात्, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर जो वयो है, वय मतलब होता है एज, ठीक है। तो एज के हिसाब से कैसे है, जो चाइल्ड है, जब हम बाल्य अवस्था में होंगे तो हमारे अंदर कफ बढ़ा होता है, जब हम यौवन अवस्था में आते हैं तो हमारे अंदर पित्त बढ़ा होता है, और जब हम बूढ़े हो जाते हैं तो हमारे अंदर वात बढ़ा होता है। इसीलिए बुढ़ापे में क्या होता है, हमारे जो घुटने हैं उनमें दर्द होना, कमर में दर्द होना, ये सब स्टार्ट हो जाता है, ये वात की ही वजह से होता है, ठीक है। उसके बाद हम देखने वाले हैं अहो मतलब क्या होता है, दिन। तो दिन में कैसे है, तो मॉर्निंग जब होती है तो कफ बढ़ा होता है, जो आफ्टरनून होती है उसमें पित्त बढ़ा होता है, और इवनिंग में हमारा वात बढ़ा होता है, ठीक है। इसके बाद अगला है रात्रि। रात्रि मतलब होता है नाइट। तो नाइट में क्या होता है, जब अर्ली नाइट होती है तो कफ बढ़ा होता है, मिड नाइट में हमारा पित्त बढ़ा होता है, और लेट नाइट में वात बढ़ा होता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, भुक्ता नाम मतलब भूख, यानी कि भूख के हिसाब से, फूड के हिसाब से। तो फूड के हिसाब से क्या है, आफ्टर टेक फूड कफ बढ़ा होता है, यानी कि जब हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद कफ बढ़ा होता है। बीच में क्या बढ़ा होता है, डाइजेशन के बीच में पित्त बढ़ा होता है, तभी पित्त ही तो डाइजेशन करवाता है। तो पित्त बढ़ा होगा तभी डाइजेशन होगा, और एंड डाइजेशन, ठीक है, जब डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है तब वात बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये था इस श्लोक का मतलब। और जो यहाँ पे ते अंत मध्य दिगाह क्रमात् मतलब हो गया वही, दिगाह मतलब क्या हो गया, डे, ठीक है। दिगाह मतलब हो गया डे यानी कि मॉर्निंग, मध्या मतलब हो गया आफ्टर, और अंत मतलब हो गया इवनिंग, ठीक है। ये इसका मतलब था इस श्लोक का। तो वयो अहोरात्रि भुक्तानाम ते अंत मध्या दिगाह क्रमात्, मतलब एज के हिसाब से क्या होगा, जब हमारा मतलब बाल्यावस्था होगी तो कफ बड़ा होगा, यौवन अवस्था होगी तो पित्त बड़ा होगा, और वृद्ध अवस्था होगी तो वात बड़ा होगा। डे के हिसाब से किस तरीके से,
तो डे के हिसाब से मॉर्निंग में कफ बढ़ा होता है, आफ्टरनून में पित्त बढ़ा होता है और इवनिंग में वात बढ़ा होता है हमारी बॉडी में। उसके बाद नाइट में क्या होता है, अर्ली नाइट में कफ बढ़ा होता है, मिड नाइट में हमारा पित्त बढ़ा होता है और लेट नाइट में हमारा वात बढ़ा होता है। फिर फूड की बारी आती है, ठीक है, तो यानी भूख के हिसाब से, तो जब हम खाना खाने से पहले कफ बढ़ा होता है, डाइजेशन जब हो रहा होता है तो उसके डाइजेशन के समय बीच में पित्त बढ़ा होता है और जब डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है तो हमारा वात बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा क्या, वह 200 मतलब 200 का प्रकोप काल, कब कौन सा दोष प्रकोपित होता है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे अगला श्लोक। ठीक है, तो अगला श्लोक हमारा है 200 पर अग्नि का प्रभाव। ठीक है, मतलब 200 के हिसाब से अग्नि कितने प्रकार की होती है। तो इसका श्लोक जो है वो ये है, तैर्भ वेद विस्मः तीक्ष्णो मंदश्च अग्नि समय समः। मतलब जो वात दोष होती है उसका विषम अग्नि होती है, जो पित्त दोष होता है उसकी तीक्ष्ण अग्नि होती है और जो कफ दोष होता है उसकी मंद अग्नि होती है। ठीक है, और अगर तीनों दोष सम हैं तो उसकी अग्नि कैसी होगी, सम होगी। ठीक है, तो यानी कि अगर विषम अग्नि है तो ये वात दोष का होगा, अगर तीक्ष्ण अग्नि है तो ये पित्त का होगा और मंद अग्नि है तो ये कफ का होगा। ठीक है, तो इसका मतलब आप समझ रहे हैं ना, पित्त डाइजेशन करता है तो अग्नि फायर कैसी होनी चाहिए, तेज होनी चाहिए। तो तीक्ष्ण मतलब हो गया बहुत तेज होगी डाइजेस्टिव फायर, जिससे कि हमारा डाइजेशन इजिली अच्छी तरीके से हो सकेगा। तो यानी कि आप समझ गए, वात की विषम अग्नि होती है, पित्त की तीक्ष्ण अग्नि होती है, कफ की मंद अग्नि होती है और अगर तीनों दोष समावस्था में है तो उनकी सम अग्नि होती है। ठीक है, ये बात आप याद रखना। इसके बाद हमारा अगला कोटेशन है 200 का कोष्ठ पर प्रभाव, यानी कोष्ठ कितने प्रकार के होते हैं 200 के हिसाब से। तो कोष्ठः क्रूरो मृदु मध्यो मध्यास्यातः समयरपि। ठीक है, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, जो कोष्ठ होते हैं, कोष्ठा मतलब हो गया कोष्ठ हमारे। ठीक है, कोष्ठ मतलब क्या होता है, तो यहाँ पर कोष्ठ का मतलब होता है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट्स। ठीक है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट्स। तो 200 का कोष्ठ पर प्रभाव क्या था, कोष्ठा क्रूरो, क्रूरो मतलब हो गया क्रूर कोष्ठ, और ये क्रूर कोष्ठ किसका होता है, वात दोष का। ठीक है, तो वात दोष का कोष्ठ कैसा होता है, क्रूर। मृदु हो गया, मृदु कोष्ठ होता है पित्त दोष का, तो अगर पित्त दोष का कोष्ठ पूछा जाए तो मृदु होता है। और उसके बाद हमारा कफ दोष बचता है, तो कफ दोष का कैसा होता है, मध्य कोष्ठ होता है। ठीक है, मध्य मतलब मध्य, और ये कफ दोष का होता है। ठीक है, और उसके बाद मध्या से आता है समयरपि, मतलब तीनों के सम मात्रा में रहने पर भी क्या होता है, मध्य ही कोष्ठ रहता है उनका। ठीक है, मध्य कोष्ठ ही रहता है अगर तीनों समावस्था में। यानी कि हमने क्या देखा, वात दोष का कोष्ठ कैसा होगा, क्रूर होगा, पित्त दोष का कोष्ठ कैसा होगा, मृदु होगा, और कफ दोष का कोष्ठ कैसा होगा, मध्य होगा। और अगर ये तीनों समावस्था में है तो भी इनका कोष्ठ कैसा होगा, मध्य होगा। तो ये कोटेशन आपको याद रखनी है कि कोष्ठः क्रूरो मृदु मध्यो मध्यास्यातः समयरपि। ठीक है, अगर इसका आपको चाहिए नोट्स तो मैं व्हाट्सएप पे सेंड कर सकता हूँ, मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, वहां से आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, वहां से मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला कोटेशन है वात दोष के गुण। ठीक है, वात दोष के गुण का क्या है, तत्र रोक्षो लघु शीतः खरा सूक्ष्मश्चलो अनिलः। मतलब जो वात दोष होता है वो रूक्ष होता है, रूक्ष का मतलब हो गया ड्राइनेस। उसके बाद लघु होता है, लघु का मतलब हो गया लाइटनेस। उसके बाद शीता मतलब शीत होता है यानी कि कोल्डनेस। उसके बाद खरा होता है, खरा का मतलब होता है रफनेस। उसके बाद सूक्ष्म होता है मतलब कि माइक्रोस्कोपिक। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक। और चलो का मतलब हो गया, चल का मतलब क्या हो गया, मूवमेंट। ठीक है, मूवमेंट। तो सबको लिख नहीं सकते क्योंकि आप देख रहे हो वीडियो कितने मिनट की हो चुकी है इतने ही कोटेशन में, तो इसको आप लिख लेना, मैं एक एक करके इसलिए इतना स्लो स्लो बोल रहा हूँ। ठीक है, तत्र रूक्षो लघु शीतः खरा सूक्ष्मश्चलो अनिलः। मतलब वात दोष रूक्ष होता है, ड्राइनेस होता है, रूक्ष का मतलब ड्राइनेस, लघु का मतलब होता है लाइटनेस, शीतः मतलब होता है कोल्डनेस, खरा मतलब होता है रफनेस, सूक्ष्म मतलब होता है माइक्रोस्कोपिक, और चल मतलब होता है मूवमेंट। ये सारे गुण किसके होते हैं, वात दोष के होते हैं। वात दोष मतलब मूवमेंट, ये बात आप याद रखना कि वात दोष हमेशा गतिशील होता है। ठीक है, बाकी हम इसके जब कर्म पढ़ेंगे तो हमें वात दोष, मैंने वीडियो डाला हुआ है, सॉरी मेरे को याद आ गया, वहां से आप सब कुछ देख सकते हैं, वात दोष के गुण क्या होते हैं, वात दोष के कर्म क्या होते हैं, वात दोष क्या काम करता है, फंक्शन क्या होते हैं, अगर वात दोष कम हो जाए, क्षय हो जाए, या वात दोष बढ़ जाए तो क्या होगा, उसके क्या लक्षण होंगे, ये सारा मैंने उसके अंदर बता रखा है। ठीक है,
तो यहाँ पे हमने वात दोष के गुण देख लिए, अब हम पित्त दोष के गुण देखेंगे। पित्त दोष का गुण क्या है? पित्तम सा स्नेह तीक्ष्णो उष्णम लघु विश्रम सरम द्रवम। ठीक है, यानी पित्तम सा स्नेह तीक्ष्णो उष्णम लघु विश्रम सरम द्रवम। ठीक है, इसको मैंने बहुत ही इजी वे में लिख रखा है, आप इसको लिख लेना, याद करने में इजी होगा। सा स्नेह का मतलब होगा ऑयलीनेस, यानी पित्त दोष का गुण कैसा है? ऑयलीनेस है। ठीक है, तीक्ष्ण उष्णम हमें पहले ही पता है, तीक्ष्ण का मतलब क्या होता है? डाइजेस्टिव फायर, यानी कि तीक्ष्ण मतलब हो गया हॉटनेस। ठीक है, कह सकते हैं, सॉरी शार्पनेस, मतलब क्या होगा? इसकी अग्नि जो होती है बहुत ही तीक्ष्ण होती है। तो पित्त दोष कैसा होगा? सा स्नेह मतलब ऑयलीनेस होगा, तीक्ष्ण मतलब शार्पनेस होगा, उष्ण मतलब गर्म होता है यानी कि हॉटनेस होगा, उसके बाद लघु मतलब लाइटनेस होगा, उसके बाद विश्रम मतलब इसकी बैड स्मेल होगी। ठीक है, उसके बाद सरम मतलब होगा ये फ्लूइडी होता है, यानी कि मूवमेंट होता है इसके अंदर भी, और द्रवम मतलब आप जानते हो लिक्विडिटी। ठीक है, तो एक एक की मैंने मीनिंग बता दी है, आप इसको लिख लेना तो आपको याद करने में बहुत ही इजी होगा। उसके बाद हम देखेंगे कफ दोष के गुण। कफ दोष के गुण क्या होते हैं? स्निग्धा शीतो गुरु मंदः, स्निग्धा शीतो गुरुर मंदः, श्लक्षणो मृत्सनः स्थिरः कफः। ठीक है, ये आप याद करना, बहुत ही मैंने इजी वे में तोड़ तोड़ के लिखा हुआ है, तो आपको याद हो जाएगा, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी बस। स्निग्धा शीतो गुरु मंदः श्लक्षणो मृत्सनः स्थिरः कफः। ठीक है, स्निग्धा मतलब होता है ऑयलीनेस, शीतो शीता मतलब आपको पता ही था, शीत मतलब होता है कोल्डनेस, उसके बाद गुरु मतलब होता है हैवीनेस, उसके बाद मंद मतलब आपको पता ही है कि औलनेस। ठीक है, मतलब कि डलनेस कह सकते हैं। ठीक है, मंदा मतलब हो गया डलनेस। ठीक है, इस लक्षण मतलब क्या होता है? स्मूथ। ठीक है, इस लक्षण मतलब होता है क्या? स्मूथ। मृत्सना, मृत्सना मतलब होता है शाइनी। ठीक है, इसको हम शाइनी कह सकते हैं। स्थिरा मतलब आपको पता ही है स्टेबिलिटी। ठीक है, स्टेबिलिटी हो गया। तो ये हमारा क्या था? कफ दोष के गुण। इसके बाद हम देख लेते हैं धातुओं का वर्णन। ठीक है, तो धातुएं कितने प्रकार की होती हैं आपको पता होगा, हमारी बॉडी में 7 प्रकार की धातुएं होती है, जिनको हम सप्त धातु कहते हैं। कौन कौन सी होती हैं? तो रस मतलब हो गया रस, अश्रिक मतलब हो गया क्या? रक्त। ठीक है, रसा मतलब हो गया रस, अश्रिक मतलब हो गया रक्त, मांस आपको पता है मांस, मेद मतलब मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्राणि मतलब हो गया शुक्र। ठीक है, धातवा सप्तदूष्या मतलब ये 7 तरीके की धातुएं होती हैं, आप गिनती कर लीजिए। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, 7 धातुएं हो गई। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ऐसे सीक्वेंस में आप याद करना, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, अगर ये नहीं भी याद होता है कोटेशन तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे ही याद रख सकते हैं कि सप्त धातुएं कौन कौन सी होती हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। ठीक है, तो हमने यहाँ पर 10 श्लोक आज पढ़ लिए हैं इस लेक्चर के अंदर। अगर ये 10 श्लोक आपको पसंद आए हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपके समझ में आ गया है तो, और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि अगले जो सेशन है उसके अंदर भी हम 10 श्लोक को ही पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में हमें टोटल 20 श्लोक तो याद करना ही करना है, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आसान भी मैंने आपको बना दिया है ये। ठीक है, तो आप ये श्लोक तो जरूर याद करना है आपको, ये 20 श्लोक। ठीक है, जिनमें से 10 हमने आज पढ़ लिया, 10 अगले सेशन में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाकी 10 श्लोक्स को पढ़ने के लिए। अगर आपको नोट्स चाहिए तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना। ठीक है, टेक केयर फ्रेंड्स।